कैसे हैं दोस्त। स्वागत करते हैं अपने अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैंने एक टॉपिक को चुना और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर तथा एसएससी जीडी एसएससी जितना हिंदी के अनेक शब्दों के एक शब्द पूछता है, सबको मैंने एक साथ कंबाइन किया और उसके बाद आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। और ये कोशिश करूँगा कि इस पूरे पीडीएफ में से कम जो भी क्वेश्चन है, कम से कम 90% लड़े। मैं तो भगवान नहीं हूँ जो 100% लड़ा दूँ, लेकिन कम से कम 90% लड़े, क्योंकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर उठा के एक साथ कंबाइंड किया है। इसको बनाने में मुझे कम से कम 2 दिन लगे और 4-5 टेक्स्ट बुक वगैरह का सबका सहारा लेना पड़ा, तब जाके एक साथ कंबाइंड हुआ। तो चालू करते हैं बिना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वैसे आपको पढ़ाऊँगा आज। देखते हैं आज क्या होता है। चलिए। तो जिसे क्षमा ना किया, जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। मतलब जिसे क्षमा ना किया जा सके, जो क्षमा योग्य नहीं, जो क्षमा, चाहे इसके ये भी पूछ सकता है, जो क्षमा योग्य नहीं हो, जो क्षमा योग्य नहीं हो। जिस स्थान पर कोई जा ना सके, मतलब वैसा स्थान जिस पे कोई जा ना सके, ये भी क्वेश्चन मतलब रहेगा, टॉपिक वही, लेकिन चेंज दूसरा का। तो वे जिस स्थान पर कोई जा ना सके उसे अगम्य कहते हैं। अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। याद रखिएगा, सब VVI करा रहा हूँ दोस्त, पूरा प्रीवियस ईयर को उठा के ले आया हूँ। उसमें कोई नो डाउट है कि ये प्रीवियस नहीं है, पूरा प्रीवियस ईयर है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके, जिसे जीता, चाहे ये भी हो सकता है जिसे जीता ना जा सके, अच्छा, जो जीता ना जा सके, अजय, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। चलो नीचे चलते हैं। जिसके समान कोई ना हो, मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय है, मतलब जिसके समान दूसरा को मान लो कि ये वस्तु है, तो इसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको क्या कहेंगे? अद्वितीय है। हृदय की बातें जानने वाला, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, उसको भगवान ही कहते हैं। भगवान ही है जो हृदय की बात जान सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन एक होता है कि कोर्ट अनेक शब्दों के एक हृदय की बात जानने वाला भगवान, लोगों नहीं बोलता कि आप तो अंतर्यामी है भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं। तो क्या अंतर्यामी, क्या क्या जानते हैं? मेरे हृदय की बात, मेरे दिल की बात सब जानते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, मतलब अंतरिक्ष, मतलब जहाँ जहाँ पृथ्वी भी हो, ग्रह भी हो, तारा भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कहेंगे। दोपहर का बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद, मतलब नहीं बोलता है लोग, तुम तो अपवाद है भाई, मतलब कोई विशिष्ट काम करते तो तुम तो अपवाद, एक्सेप्शन हो। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपवाद, ये अपवाद है। आदमी नहीं बोलता है कि तुम तो अपवाद हो भाई, मतलब अपवाद करने का मतलब तुम सबसे अलग हो, तुम एक दूसरे से अलग हो। जिसमें मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप, अभियोग लगा हो, तो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। याद कर लीजिएगा दोस्ती, पूरा एकदम
पीवीआई प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ पूरा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व नहीं बोलता है लोग कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो अभूतपूर्व, चाहे ऐसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र। अब मंत्रों के उपयोग से, मंत्रों के उपयोग से चलाया जाने वाला हथियार वो क्या कहलाता है? शस्त्र। समझ में आ गया? मंत्रों के उपयोग से चलाए वाले हथियार शस्त्र, और फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसकी गिनती न की हो सके। अगणित अगणनीय, अगणित अगणनीय, अगणित अगणनीय। जो पहले जो पहले बूढ़ा ना हुआ, पढ़ा हुआ ना हो, मतलब जो पहले पढ़ा हुआ, जो पहले से नहीं पढ़ा होता पढ़ी, जिसके आने के निश्चित न हो, अतिथि, मतलब तो वही ना, अतिथि उसी को कहते हैं, अतिथि उसी को कहते हैं भाई। जिसके आने का अतिथि तय नहीं हो, जिसके आने का अतिथि तय नहीं हो, अचानक कोई पहुंचे उसे अतिथि कहते हैं। हम्म। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। कमर के नीचे, हम आदमी हो गए तो इसके नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, उसे अनिश्चित कहते हैं। और जिसके बारे में कोई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ, जिसके बारे में कोई बहुत निश्चित कहते हैं उसे, जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले जन्मे वाला अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता ना हो, अज्ञात। आगे आने वाला, आगामी। नहीं बोलता लोग कि आगामी मंथ में, आगामी महीना में मेरी बेटी का शादी है, तो आगे आने वाले मंथ में। आगामी तो बोलेगा, आगामी तो आगे जो, पीछे मत जाना, बस आगे ही जाना, तो आगे वाला मंथ में। अंडे से जन्मे वाला, अंडज, अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता। अच्छा वो, अच्छा, बहुत सारा पूजा होता होगा तो आपके घर में लोग बोलता होगा कि अछूता है, मतलब इसको अभी छुआ नहीं गया है, छुआ नहीं गया है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया हो, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। अटल मतलब कि एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। जिस पाठ में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पाठ में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि, तीनों। ये देखिए, ये तीनों बोल रहे हैं, तीनों भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में से अति आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। और बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, इंद्रियायित। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण है। मतलब मान लीजिए कि कोई घर हो गया, चाहे कोई सीमा हो गया, उस पर कोई अतिक्रमण करता है, चाहे कोई कोई मान लो खेत है किसी का, उसको कोई जाकर दूसरा कोई जबरदस्ती कर लेता है, तो उसका बोलते हैं अतिक्रमण हो गया। जो बीत गया हो, अतीत। जिसका गहराई का पता ना लगा सकते, अथाह। आगे का विचार न रखने वाला, अदूरदर्शी। आगे का, आगे का विचार रखने
बाला क्या कहलाएगा? दूर, सॉरी सॉरी सॉरी, दूरदर्शी, जो आज तक से संबंध रखता हो। अध्यतन, अध्यतन, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। अधिकृत, वो सूचना जो सरकार की ओर से आ रही है। तो अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। चलते हैं तो अगले टॉपिक में। अविवाहित महिला, अनुधा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अद्युडा, ये देखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में बहुत बच्चा पूछ सकते हैं। अनूठा अद्युडा बहुत ही बच्चे को मालूम नहीं रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ऐसे शब्दार्थ रहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द है जिसका मतलब ऑप्शन देख के पता चल जाता है, लेकिन ये सब ऑप्शन देख के पता नहीं चल पाएगा, तो भाई ऑप्शन नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। अभी भी यही है, देखिए ये भी है। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, गुरु के पास रहने वाला अंतेवासी, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। आदित्य का, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित नहीं हो। अधो हस्ताक्षर करता, मतलब नीचे मान लो कि कोई जो ये लेटर हो गया, इसके नीचे उसका साइन नहीं है, तो यही हुआ था। अधो हस्ताक्षर करता, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद कहलाता है भाई। मान लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेट, वही ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी, चाहे हिंदी से इंग्लिश, तो ये क्या करेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। अनुमोदन, अच्छा, राष्ट्रपति का, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो राष्ट्रपति का सम करने के लिए कितना अनुमोदन चाहिए? 50 अनुमोदन, 50, तो वही समर्थन करता है, 5-50 नीति करता है, विमोचन करता है, तो राष्ट्रपति, तो यही कहलाता है अनुमोदन। मतलब उसके संबंध में कोई वोट दे, चाहे मान लो कि इस प्रस्ताव का समर्थन, मान लिया मैंने कोई प्रस्ताव रखा, उसका समर्थन 50 लोगों ने किया, चाहे 10 लोगों ने किया, तो वही क्या कहलाता है? अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय, पलक को बिना झपकाए, अनिमेष निर्निमेष, वह भाई जो माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर, जो बुलाया ना गया हो। अनाहुत, जो ढका हुआ न हो। अनावृत, जो दोहराया दोहराया ना गया हो। अनावर्त, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वो भाग जहाँ रानियां निवास करती है, ये याद कर लीजिएगा। रानीवास अंतरपुर, अंतपुर, ये अंतपुर जो है ना, यूपीएसआई में लगभग लगभग यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में लगभग लगभग कितना बार पूछ चुका है, लगभग लगभग कितना बार, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं थिकनेस, थोड़ा सा, थोड़ा सा, चलिए। यूपीएसआई और यूपी, जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ चाहे अज्ञा, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मन बोलता नहीं है, लोग बैठा है पूजा पे, मन है पूजा पे, चाहे पढ़ नहीं रहा है, इसका मन कहीं और लगा है, तो वो ये याद कर लीजिएगा, अनन्य मस्क। जो धन, देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन, ये अधिकांश क्वेश्चन है जो ऑप्शन बाई ऑप्शन देख के बन जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शन से नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। मुझे जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, जो जो एक मिनट, जो लिख लेते हैं, जो कम खर्च करता हो, उसे क्या कहेंगे? मित व्ययी, मित व्ययी कहेंगे, मित व्ययी। आवश्यकता से
अधिक धन का संचार है न का परिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगा, अभियोगी अभी ऊपर बताया, जो भजन सॉरी जो भोजन रोगी के लिए निर्दिष्ट है, अप्थ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपराहत, न जोता गया हो खेत। ये देखिए दोनों दोनों सेम है, इसलिए इसको बीवी है। दो ये समानार्थी शब्द में आ सकता है, लेकिन ये दोनों सेम है, इसको याद कर लीजिएगा। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित, उसको नहीं बोलता है लोग कि उसको बिन मांगे सब चीज़ मिल जाता है, हमको मांगे हुए कुछ नहीं मिलता। जो कम बोलता हो मित भाषा, जो बहुत बोलता हो बातों नहीं। आदेश की अवहेलना, अवहेलना, अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति पीछे विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो अनंत। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। ये तो याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी 2021 और 17 में शायद, हाँ 17 में पूछा था। जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वास, जो कभी न नष्ट हो अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित हो, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र। अकैंचन, इम्पोर्टेंट, मैं जिसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो कभी ना मरता हो अमर। देखिए ये सब याद करने के लिए ये सब ऑप्शन देख के आपको ऑप्शन बेस्ड बन जाएगा, ऑप्शन बेस्ड बन जाएगा। लेकिन ये सब जो जो न सुना हो अश्रव्य। जिसको भेदा ना ऐसा, देखिए अभेद, भेदा और अभेद, देखिए यहाँ पे भेदा अभेद्य। जिसको भेदा न होता, अ लग गया तो उसका मतलब न, अभेद्य। तो ये सब, जिसको कभी न मरता ना हो तो मर, मर यहाँ पे, और अ लग गया न के बराबर तो न। जो जो साधन से आ सके आध्य असाध्य। जो चीज इस संसार में ना हो अलौकिक, अलौकिक। भगवान अलौकिक है, भगवान को कभी किसी ने नहीं देखा। जो वह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ अलोकज्ञ। जिसे लंघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो अनादि। जिसके जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रण, अग्रगण। तो देखिए अग्रज बड़ा भाई, जिसके पहले तो पहले अग्र, अग्रगण। गण में से गणना, अग्र में से, समझ में गया। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय। जिसका कोई उपमा ना हो अनुपम। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसका चिंतन न किया जा सके अचित्य, अचित्य। ये इम्पोर्टेंट है भाई। जिसे काटा ना जा सके अकाट्य। न अकाट, न अकाट, अ मिस न, काट मिस काट। ये सब ऑप्शन बेस्ड है, अभी ऑप्शन देखिएगा लग जाएगा। जिसे त्याजा त्याजी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य। ये इम्पोर्टेंट है। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य। अब मान लीजिए आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ रेलवे, साथ साथ बैंक, साथ साथ, तो तब तो किसी एक में ही आस्था नहीं है आपकी। और जो बच्चा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है उसका मतलब हो गया कि वो अनन्य है, एक में ही आस्था रखने वाला है। तो जो बिना अंतर के आपको समझाने के लिए सब ऑप्शन है, तो सुझाव दे रहा हूँ। बाकी दोस्त मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आपको, जिसको बिना अंतर के घटित हो अनंतर। जिसका कोई घर निकेत न हो अनिकेत। ये देखिएगा, ये पूछता है, बहुत बार पूछा भाई, बहुत। भी भी आई।
इम्पोर्टेंट यूपीएसआई में तो ना जाने कितना बार पूछा है, यूपी कांस्टेबल में भी पूछा है, एसएससी जीडी में भी पूछा है, कितना बार पूछा है। ये कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा भी मैंने अंगूठा के नहीं, अंगूठा की ओर से नहीं, जो छोटा उंगली होता है उसके तरफ से, मध्यमा का बीच वाला उंगली तरफ से, जिसमें रिंग पहना जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा, अंत कथा, ये लघु कथा भी होगा। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध, अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, अनुरक्त। जिसका किसी में लगाव और प्रेम न हो उसे विरक्त कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जो कभी न आया हो, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, अनार्य। जिसकी अपेक्षा न हो, अपेक्षित। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। नीचे की ओर खींचना और लाना। जो सामने न हो, अप्रत्यक्ष, परोक्ष। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी काम का बराबर के करने की अनुभव, अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिक्षा। सबको यूपीएसआई का प्राप्त करने का तीव्र, लेकिन जो मेहनत करेगा भाई, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा ना। तो उसी को कहते हैं अभिप्सा, जिसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। सबको प्राप्त करेंगे, दुनिया में कोई ऐसा बालक नहीं है, चाहे जो दुनिया में कोई ऐसा छात्र नहीं जो नहीं चाहेगा हमको मिले, लेकिन वो उस लायक मेहनत नहीं करता जो उस नहीं मिलता है। नहीं तो जिस लायक मेहनत करना है उस लायक करे तो उसको भगवान भी क्या, भगवान भी छीन के दूसरे के हाथ से देते हैं भाई। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो बद्ध करने न योग्य हो, अबध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो भला बुरा ना समझता हो अथवा सोच समझ कर काम न करता हो, अविवेकी। जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य, अभाज्य। जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। और जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे में खेलने दिया गया, रोहित शर्मा को कैप्टन से, कैप्टन पद से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? हमको तो लग रहा है ये अविचारित है। बंदा इतना अच्छा वर्ल्ड कप जिता के दिया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दिया, एक 2027 का वर्ल्ड कप जिता देता, कितना अच्छा रहता कप्तान में। लेकिन इसको प्रमोट करना है संबंधित को, शायद छोड़िए ये सब बात की है। हाँ बातें, ये देखिए पूरा तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द है, जितना यूपीएसआई में है तिथि से संबंधित प्रमुख पद है, सबको मैंने एक साथ कलेक्ट किया, एक साथ। और उसके बाद आपके पास ना, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि, प्रथम प्रतिपदा। देखिए पीसीएस में पूछा है। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीया। ये तो बहुत इजी है। मास के किसी पक्ष की तिथि से तृतीया, मास के चौथी तिथि चतुर्थी या चौथ, मास के किसी पांचवी तिथि पंचमी, छठी तिथि षष्ठी, सातवीं तिथि सप्तमी, आठवीं अष्टमी, नौवीं नवमी, दसवीं दसवीं, 11वीं को एकादशी कहते हैं, ये याद रखिएगा। द्वादशी 12वीं को, 13वीं को त्रयोदशी और 14वीं को चतुर्दशी। अब मास के किसी कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण पक्ष दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और इस पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं।
चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे, शुक्ल पक्ष, प्रतिदिन होने वाला को दैनिक, 7 दिनों में आने वाला होने वाला को साप्ताहिक। साप्ताहिक का पेपर आता है ना, साप्ताहिक तो 7 दिनों में आता है, वही इसलिए बोला गया साप्ताहिक। जन्म से संबंधित प्रमुख शब्द, जन्म से संबंधित, जो अंग से उत्पन्न हुआ अंगज, जो जन्म अंडे से हुआ अंडज, जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में पीछे हुआ हो अनुज। जिसके ऊपर भी पढ़ा हूँ, लेकिन ये पूरा जन्म के संबंधित प्रमुख शब्द हैं, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्त, मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात या कुलीन, जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उद्विज, जिसका जन्म गमी से हुआ हो उष्मज, जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज, जरायुज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, जो 2 बार जन्म लेने वाला उसे द्विज कहते हैं, द्विज। जिसका जन्म द्वीप में हुआ दैवापन, दैवापन, दैवापयन, जिसका जन्म अभी हुआ नवजात सद्य जात, जो हाल ही में जन्मा हुआ हो नवजात, जो नीर से जन्मा हो, नीर से नीरज, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज, जिसका जन्म पूर्व में हुआ हो पूर्वज, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो पंकज। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। जो भूमि में वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है भाई, सारे, क्योंकि मैंने जो भी ऐसा है जितना प्रीवियस ईयर है सबको एक साथ कलेक्ट किया हूँ, तो इसलिए आप एक भी नहीं छोड़ें। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज, जोड़े में उत्पन्न होने वाला युग्मनज, युग्मज, जो सरों में जन्मता हो सरसीज। अब चलिए, हाथ, हाथ धारण ताता तंत्र गमन का मंदिर, जिसके पानी हाथ में चक्र, चक्र पानी, जिसके पानी हाथ में ब्रज हो, पानी में से होता है हाथ, तो जिसके हाथ में ब्रज हो ब्रज पानी, जिसके पानी में बीड़ा, बीड़ा पानी, जिसके पानी में सूल हो सूल पानी, में जो पूछे और उसके लास्ट में पानी लगा दीजिएगा बस। जैसे सूल पूछा है ना, तो सूल पानी लगा दिए, ब्रज है पूछा है तो ब्रज पानी लगा दिए, चक्र पूछा है तो चक्र पानी लगा दिए। साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, चक्र को धारण करता है चक्रधर, धनुष को धारण करता है, उसे अर्जुन को धनुधर कहा गया है। तो ये जो पृथ्वी को धारण करता है धरीधर धरणीधर, जो भूमि को धारण करता है भूधर, राजा द्वारा चलाया जाने वाला राजतंत्र से राजतंत्र कहते हैं, जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र उसे जनतंत्र कहते हैं, प्रजा द्वारा न्याय में तंत्र राजतंत्र उसे प्रजातंत्र कहते हैं, लोगों के लिए शासन प्रणाली, ये लोकतंत्र का परिभाषा है भाई, लोकतंत्र का परिभाषा है। लोगों के लिए लोगों के पे ही चलाया जाने वाला शासन प्रणाली क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी, तो पता है उसको में, पीछे चलने वाला उसे अनुगामी, बहुत ही अधिक चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला चलने के लिए पूरा ही चलने के लिए, पीछे की ओर चलने वाला पष्टगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। दोस्तों इतना मेहनत किया हूँ, एग्जाम वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिए। मैं और कल क्या लेके आऊँ, कल क्या चीज़ का कराऊँ कमेंट में कीजिए, वही चीज़ का करा दूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। रात भर मेहनत किया हूँ भाई, तो जाके
ये कलेक्ट कर रहा हूँ, 2 दिन 2 रात से मेहनत कर रहा हूँ, तभी जब कलेक्ट की हूँ तब आपके पास ही लेके आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, विदा लेते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कल क्या चीज़ का, कल क्या टॉपिक रहा है। ठीक है दोस्त।